हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12th फिजिक्स का वाइवा में क्या पूछा जा सकता है आपके प्रैक्टिकल पेपर में। तो ट्रांसफार्मर बनाए होंगे बहुत लोग, तो ट्रांसफार्मर पे है। तो ट्रांसफार्मर आप ट्रांसफार्मर बनाए होंगे तो पहले उस पूछेगा आपसे कि ट्रांसफार्मर क्या है। चलो ट्रांसफार्मर तुम बनाए हो तो ये बता दो कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा संसाधन है ट्रांसफार्मर एक ऐसा संसाधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है। जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है। और पूछेगा कि चलो ये बता दो कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ये भी पूछेगा आपसे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में चेंज करता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि चलो बता दो कि ट्रांसफार्मर की क्रोड है किस धातु की बनी होती है। तो नर्म लोहे की। नर्म लोहे का होता है। और ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर कार्य करता है। ठीक। अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में क्रोड को पतली क्यों रखा है, ये भी आपसे पूछेगा। ये चार्ट पेपर है, जो आपको दिखाते हैं। क्या खुल रहा है यार। चलो ट्रांसफार्मर बनाए तो बता दो कि इस क्रोड को पतली क्यों रखता है। पतली लोहे की, आपकी नर्म लोहे की क्रोड है, उसको पतली क्यों रखते हैं। तो भंवर धारा को कम करने के लिए। भंवर धारा को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हुई, ये भी पूछ सकता है कि चलो बता दो कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, या इसकी दक्षता कितनी होती है। तो 80 से 90%। ये छोटा छोटा ही सवाल पूछेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में पूछते हैं ना आपसे मल्ली। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से हानि क्या है, ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर से भंवर धारा में हानि क्या है। तो ऊष्मा की हानि।
ऊष्मा की हानि होती है। और ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है, ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। तो एक खनिज तेल डाला जाता है। एक खनिज तेल जैसे में नेफ्थेनिल, नेफ्थेनिल या नेफ्थेनॉयल। ठीक। और ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। भाई ये भी तो पूछ सकते हैं कि चलो ट्रांसफार्मर में तो तेल डाला जाता है, पर ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर में तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि शीतलता प्रदान करने के लिए, ठंडा रखने के लिए। तो शीतलता प्रदान करने के लिए। ऐसे आपसे सवाल पूछा जाएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में हिंदी में क्या नाम है। अरे आप लोग तो कहेंगे कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में ट्रांसफार्मर ही कहते हैं, बट नहीं, ट्रांसफार्मर का हिंदी में नाम परिणाम मित्र है।